हर हर महादेव दोस्तों, मैं यदुवीर सनसनबार। मैं आशा करता हूं आप अपने परिवार के साथ सुखी होंगे, खुश होंगे। चलो तो आज फिर मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा एक दिल को छू लेने वाली कहानी। एक पिता के जज्बातों की कहानी है। इस कहानी से आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। इस कहानी को आप लोगों के लिए सुनाने का मेरा एक ही उद्देश्य है कि मैं पिता की भावनाओं को आप लोगों के साथ बहुत ही सुंदर कहानी में पिरोकर आप लोगों से शेयर करूं। आपने माँ के बारे में तो बहुत सुना होगा, बहुत जगह पढ़ा भी होगा। माँ के लिए अच्छी अच्छी हिंदी कहानियाँ लिखी गई हैं, लेकिन पिता के बारे में बहुत कम ही लिखा गया है। तो दोस्तों, यह दिल को छू लेने वाली कहानी उन पिताओं को समर्पित है जो अपने परिवार के लिए जी जान से काम करते हैं, खुद की इच्छाओं को मार कर अपने बच्चों के सपनों को पूरा करते हैं। यह कहानी शुरू होती है जब मैं घर से गुस्से में बड़बड़ाते हुए निकल आया था और बस स्टैंड की तरफ आगे बढ़ने लगा। मैं मन ही मन बड़बड़ाता रहा, पता नहीं कितने पैसे छुपा के रखे हैं, लेकिन मेरे लिए एक गाड़ी नहीं दिला सकते। अब मैं यहाँ से चला जाऊँगा और तब तक वापस नहीं आऊँगा जब तक मैं खुद के पैसों से गाड़ी नहीं खरीद लेता। इतना सोच ही रहा था, तभी मेरे पैर में मुझे कुछ चुभने का एहसास हुआ। नीचे देखा तो समझ आया कि जल्दबाजी में पापा के जूते पहन आया हूँ। उन जूतों में कील उभरी हुई थी जो मेरे पैर में बार बार घाव कर रही थी, लेकिन उस समय गुस्सा अधिक था तो मैं बड़बड़ाते हुए आगे बढ़ गया। एकाएक मुझे याद आया कि मैं जल्दबाजी में पापा का पैंट भी पहन आया हूँ और उस पैंट की जेब में पापा का पर्स भी रखा है। तो मेरे खुरापाती दिमाग में एक ख्याल आया, क्यों ना आज पापा का पर्स चेक किया जाए, जिसे आज तक उन्होंने किसी को हाथ नहीं लगाने दिया। पता नहीं कौन सा खजाना छुपा है इस पर्स में जो किसी को हाथ नहीं लगाने देते हैं। जब मैंने पापा का वह पुराना पर्स खोलकर देखा तो उसमें पैसे तो नहीं मिले, लेकिन पैसों की जगह पर एक डायरी रखी हुई थी। तब मैंने सोचा, ओहो, तो यह है खजाना छुपा हुआ। मैं समझ रहा था कि यहाँ पापा ने लिखा होगा कि किस से कितने पैसे लेने हैं और किसके कितने पैसे देने हैं। तब मैंने उस छोटी सी डायरी का पहला पेज खोलकर देखा तो वहाँ पर जो लिखा था वह थोड़ा सीरियस कर देने वाला था। डायरी में जो लिखा था उसे पढ़ने के बाद मेरे चेहरे पर जो क्रोध था वह शांत हो चुका था, क्योंकि डायरी में वैसा कुछ नहीं था जैसा मैं सोच रहा था। वहाँ पर उन पैसों का हिसाब लिखा हुआ था जो अलग अलग कामों के लिए अलग अलग लोगों से उधार लिए गए थे। उस लिस्ट में कंप्यूटर के नाम पर भी पैसे लिखे हुए थे। कुछ यूँ लिखा हुआ था, 50,000 रुपये बेटे के कंप्यूटर के लिए। यह वही कंप्यूटर था जिसे मैं आज तक यूज कर रहा हूँ, लेकिन मुझे यह पता नहीं था उस कंप्यूटर को खरीदने के लिए पैसे कहाँ से आए थे। लेकिन आज पता चल रहा था। मुझे आज भी याद है जब मैंने पहली बार कैमरे के लिए जिद की थी, जो मेरे पापा ने मुझे 2 हफ्ते बाद मेरे बर्थडे पर लाकर दिया था, जिसने देखकर मेरे मन को बहुत ही खुशी पहुंचाई थी और मुझे खुश देखकर कहीं न कहीं पापा भी बहुत खुश थे। अब मेरे चेहरे से गुस्सा एकदम गायब हो चुका था। जब मैंने आगे का पन्ना पलटा तो वहाँ पर कुछ विशेष इच्छाएं लिखी हुई थीं। पहली जो इच्छा थी उसमें जो लिखा हुआ था, अच्छे जूते पहनना। यह बात मेरी को समझ में नहीं आई। तभी मेरा पाँव अचानक सड़क पर भरे हुए पानी पर जा पड़ा और तभी मेरे पाँव में कुछ गीलापन होने का एहसास हुआ। जब मैंने जूता उतार कर देखा तो उसका तलवा फटा हुआ था। यह देखकर मुझे डायरी में लिखी बात याद आ गई। तभी मुझे माँ पापा की कही हुई बातें भी याद आ रही थीं कि कैसे माँ जब कहा करती थी पापा से, अब तो जूते पुराने हो गए हैं, नए ले लीजिए, तो पापा अक्सर यह कहकर टाल दिया करते थे, जूते अभी और चलेंगे,
अभी कुछ दिन पहले तो लिए थे। मुझे आज समझ आ रहा था कि कितने दिन और चलेंगे। साथ ही साथ यह भी समझ आ रहा था कि पापा पर्स को क्यों छुपा कर रखते थे। तभी उस डायरी को पढ़ते हुए रेलवे स्टेशन पर पड़ी बेंच पर आकर बैठ गया। अब उस डायरी का आखिरी पन्ना बचा हुआ था। उस पन्ने को जब मैंने पलट कर देखा तो वहाँ कल की डेट लिखी हुई थी। तारीख के नीचे लिखा हुआ था 5 लाख रुपये गाड़ी के लिए। बस इतना पढ़ा और दिमाग सन्न रह गया। अब मेरे मन में कोई शिकवा गिला नहीं बचा था, बस मेरी आंखों से आंसू चले जा रहे थे। मुझे आज तक नहीं पता तब मैं क्यों रोए जा रहा था। अब मैं जल्दी से घर की तरफ भागा, लेकिन जूतों की वजह से वकील बार बार चुभ रही थी। अब तक घाव बनाने में कामयाब हो चुकी थी। मैंने जूतों को रास्ते में ही निकाल कर फेंक दिया और भागते लड़खड़ाते हुए घर पहुंचा, लेकिन पापा घर पर नहीं थे। मैं समझ गया था वह कहाँ हैं। मैं सीधा पास वाले गाड़ी एजेंसी की तरफ भागा। पता नहीं आज कहाँ से कितनी ताकत आ गई थी कि मैं भागते हुए थक नहीं रहा था, और वह भी बिना जूतों के नंगे पैर। जैसे तैसे मैं एजेंसी पर पहुंचा। पापा वहीं थे। मैंने पापा को दौड़कर गले लगा लिया और मेरी आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। पापा भी समझ नहीं पा रहे थे आखिर हो क्या रहा है, मैं क्यों रो रहा हूँ। मैंने पापा से कहा, पापा मुझे गाड़ी नहीं चाहिए, आप अपने लिए जूते ले लीजिए। अब आज से मैं भी करूँगा, अपनी मेहनत से अपने बलबूते पर पढ़ लिख कर करूँगा। दोस्तों, यह कहानी यहीं पर समाप्त होती है और आशा करता हूँ इस कहानी से आपको कुछ न कुछ सीखने को ज़रूर मिला होगा। और अगर आप मानते हो तो एक बार ज़रूर सोचना, पिता परिवार में एकमात्र ऐसा व्यक्ति होता है जो अपने बच्चों को बिना जताए छिपकर प्यार करता है, खुद की इच्छाओं को मारकर बच्चों के लिए सपने देखता है और उनकी खुशी में ही खुश हो जाता है। मुझे नहीं पता कि आप अपने माँ बाप की इज्जत करते हो या नहीं। अगर आपके पास माँ बाप हैं तो आप खुश नसीब हो, क्योंकि इस दुनिया में बहुत से लोगों को तो माँ बाप ही नसीब नहीं होते। अंत में यही कहना चाहूँगा कि माँ बाप की भावनाओं का सम्मान करें। और हाँ, अगर आपको हमारी यह कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करें और आगे ऐसी ही कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हर हर महादेव दोस्तों।